बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे अपने अपने घरों में। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं खा रही हूँ अपनी थायराइड की गोली जो मैं खाली पेट खाती हूँ। तो मैं पानी गर्म कर रही थी और मैं रख के भूल गई, तो वो पानी बहुत तेज़ हो गया था। और जी आज मैंने कुछ नहीं बनाया है। तबीयत ऐसे ही रहती है अब मेरी, कभी सही रहती हूँ कभी नहीं रहती हूँ। कुछ ये मेरी कमर का और पैरों का मसला भी है, इसमें दर्द है। दवाई खा लेती हूँ तो आराम हो जाता है और फिर असर ख़त्म हो जाता है, तो फिर ऐसे ही दर्द शुरू हो जाता है। और ये दर्द मेरा अजीब सा है, पता नहीं बाएं का दर्द है या काहे का, गठिया का दर्द है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये अब मुझे दूसरे डॉक्टर को, ये चौथा डॉक्टर बदलूँगी, अगर मैं बदलूँगी तो इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे नहीं आराम हो रहा है। जब तक दवाई का असर है तो हो रहा है, नहीं तो फिर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो रहा दर्द। ये अजीब सा दर्द है मेरे तो ये आलू का भुर्ता रखा था थोड़ा सा, वो उस दिन बहू ने सैंडविच बनाए थे ना, तो मैंने सोचा आज मैं गोली तो खा चुकी हूँ अपनी थायराइड की, तो नाश्ते में मैं टोस्ट बना लेती हूँ हल्का सा ऑयल लगा के। ये बहुत हेल्दी होता है और जो है ना हमें अच्छा भी लगता है, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और जी बस मैं ये तैमूर भी खा लेता है तो इससे टमाटो सॉस है, सॉस जो बोलते हैं टमाटो सॉस। हाँ, तो ये मैंने तवा गरम कर लिया था, धो लिया था तवा ये मैंने, और बस मैं इस पे ही टोस्ट बना लूँगी। और बस इधर तैमूर भी मुझे तंग कर रहा है, पीछे से पानी मांगे जा रहा है बार बार, बस इसके चक्कर में भी लग रही हूँ। इधर मैं टोस्ट भी बना रही हूँ, बस अभी चाय नहीं बनाई, चाय नशरा बनाएगी। और जी आज हमने जल्दी नाश्ता कर लिया था सुबह का, क्योंकि जल्दी आँख खुल गई थी और आरिश और बहू नहीं आए रात, वो वहीं रुक गए थे, तो बस हम अकेले ही थे, दोनों माँ बेटी। और जी आजकल के बच्चे बस किसी की फ़िक्र कोई नहीं करता, घर में कोई जेंट्स नहीं है, बस आरिश ही है। उसे ये नहीं मालूम कि हमारी माँ बहन अकेली है, हम अपने घर जाएँ दिन से। मगर आजकल के बच्चों को क्या समझाएं, कहना नहीं मानते, और बस कुछ कहो तो फिर वही ज़ुबान दराज़ी करते हैं उल्टी सीधी। तो इसलिए मैं देख रही हूँ अभी ये कब तक इस तरह चलेगा, फिर थोड़ा मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ। वैसे तो इसको होना चाहिए मैं अपने घर जाऊँ, अपने टाइम पे निकलूँ, जब हमने सीधे हम अपने उससे भेज रहे हैं मर्ज़ी से और अच्छे खासे मूड में भेज रहे हैं, तो इन्हें हमारा मूड भी अच्छा रखना चाहिए कि नहीं, हमारी माँ हमें किसी चीज़ में रोकती टोकती नहीं है, तो हमें भी अपनी माँ की बात रखनी चाहिए। हमारी माँ बहन अकेली है तो हमें घर वापस जाना चाहिए रात को ही। और इसने मेरे पास फ़ोन नहीं करा जब तक 11:15 बज गए। मैं सोच रही थी आने वाले ही होंगे, मगर ये नहीं आए, ना इन्होंने फ़ोन करा। मैं इनके इंतज़ार में थी रात कि आ जाएंगे, नहीं आए। फिर मैं इसके पास फ़ोन नहीं करती, क्योंकि फ़ोन पर उल्टा सीधा बोलता है, ऐंठ ऐंठ के बोलता है, तो मैं इसकी बदतमीज़ी की वजह से फ़ोन नहीं करती। और फिर मैंने जब पूछने के लिए फ़ोन करा तो ये वहीं मेरठ में ही था। फिर मैंने इसकी बीवी से कहा, मैं कहा तुम बता तो सकते थे हमें कि हम आ नहीं रहे, हमने यहाँ कुंडी भी खोल रखी तुम्हारे चक्कर में। तो जी बस आजकल तो बच्चे ऐसे लापरवाह हो गए हैं, चाहे इनकी बला से कोई मर जाए या कुछ हो जाए, इनके साथ हादसा, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। गुस्सा तो बहुत आया था रात को मुझे, मगर मैं सब्र कर गई। और वो कहते हैं ना, सासों का तो नाम ही बदनाम है, अगर हम कुछ कहेंगे तो फिर हम ही बुरे हो जाएंगे। इसलिए मैंने इन्हें अच्छे मूड में भेजा था। मैंने इनसे कहा था अपने शाम को वापस आ जाना टाइम से, मगर ये नहीं आए और ना इन्होंने फ़ोन करा। अगर मैं फ़ोन नहीं करती तो मुझे तो पता भी नहीं चलता, ये आए हमारी कुंडी खुली रहती रात भर इनके चक्कर में। तो जी ये बस बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं और मैं अभी कंट्रोल कर ही रही हूँ, जब तक करूँगी सब्र कर रही हूँ, फिर मैं इन्हें दिखाऊँगी अगर मेरे साथ ऐसे चला ये मामला, और सुनने वाले भी सुन ले। बस ये नहीं मानते। और अब तक शाम के 7:30-8 बज रहे हैं इस टाइम, ये अब तक नहीं आए हैं, देख लीजिए। अन्य तो इन्हें दिन से आना चाहिए था, ये नहीं आए हैं। और घर में कुछ नहीं है, दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है,
मैं आपको अभी फ्रिज खोल के दिखाऊंगी। दूध कुछ भी नहीं है घर में, और मेरे बस की नहीं है दूध लेने जाना। हमारा दूध काफ़ी दूर से आता है। अगर मैं जाती तो रिक्शे में जाती, या रिक्शे में आती। और फिर जो ना मेरी दवाई है, मेरे पैरों में है दर्द, कमर का मसला है मेरा कुछ, तो जी मैं नहीं जा सकती। और हम यहाँ का दूध नहीं इस्तेमाल करते। आसपास का यहाँ पे जो है ना स्मेल वाला दूध आता है, पीला पीला, अच्छा नहीं लगता, बदबू सी आती है, तो हम यहाँ का दूध इस्तेमाल नहीं करते। तो जी ये टोस्ट 2 या 3 जल गए थे। तैमूर थोड़ा तंग सा कर रहा था, मुझे पानी वगैरह मांग रहा था, तो ये मेरी लापरवाही से ही जल गए, मैंने ध्यान नहीं करा। तो कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। और तैमूर का मैंने हल्का गुलाबी बना लिया है। तो मैं दवाई खा के सो गई थी नाश्ता करके। ये दवाई ने नशे की दे रखी है डॉक्टर ने, मुझे दवाई खाते ही नशा सा चढ़ जाता है। तो मुझे नींद आ गई थी, तो मैं सो गई थी। नशरा और तैमूर भी सो गए थे दोपहरी में। और जी बस मेरी आँख खुली 4 बजे, तो भूख सी लग गई थी। तो कल का हमारा सालन बचा हुआ रखा है, क्योंकि हम 2 माँ बेटी हैं, तो हम तो इतना खाते नहीं हैं। और जो बोटी है भी ख़त्म हो गई माशाल्लाह, सालन अच्छा बना था, तो 2 एक बोटी बच रही हैं। खा लिया था बच्चों ने, तैमूर ने भी माशाल्लाह खा लिया था, मैंने भी खूब खाया, नशरा ने भी। तो मैं अब रोटी बना रही हूँ। आज मैं सालन नहीं बनाने की, क्योंकि हमारे रखा है सालन। तो बस मैं जल्दी जल्दी रोटी डाल रही हूँ, और ये बच्चे उठ के खा लेंगे, और मैं भी खा लूँगी। मुझे लग रही है भूख, क्योंकि दवाई खा के सो गई थी। बस सोई तो मैं 15 मिनट ही हूँ, ज़्यादा देर में सोती नहीं हूँ। दोपहरी में तो मैं सोती भी नहीं हूँ, मगर ये दवाई का जो नशा है ना, जो दवाई देता है डॉक्टर, इसमें पता नहीं कैसा नशा सा है, खाते ही मुझे नींद आती है। और फिर जब इसका असर रहता है तो आराम सा मिल जाता है, नहीं तो फिर दर्द शुरू हो जाता है मेरे। तो मैं किसी ऐसे को दिखाऊंगी डॉक्टर को, जो गठिया बाय का दर्द ठीक करता हो। मुझे तो अपने बाय का दर्द लग रहा है, क्योंकि ये दर्द तो मेरा कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं है। तो बस मैं 2 2 रोटी करके बेल लेती हूँ, और जल्दी जल्दी मैं डाल रही हूँ। तवा गर्म हो गया है, और अब मेरा दवाई का असर भी ख़त्म हो गया, तो पैरों में भी शदीद दर्द हो रहा है। तो मैंने अंदर सोफ़े पे बैठ के पेड़े बना लिए थे। और नशरा तो मेरी रोटी बनाने में बहुत आलकस करती है, तो बनाती ही नहीं, वैसा काम तो कर लेती है, बर्तन धो लेती है, झाड़ू पोछा सब सफाई वगैरह सब करवा लो, कपड़े धुलवा लो उससे, मगर रोटी नहीं बनाती है। तो रोटी तो खैर हमारे ज़्यादा बनती ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हमारी जब शादी हुई थी, हमने तो 25 25 20 20 मेंबरों की रोटियां डाली हैं लगातार, और वो भी चूल्हे पे, वैसे जो चूल्हे होते हैं मिट्टी के। हमने तो अपने गुजारा करा है 10 साल ससुरालों में, और आजकल कहाँ ऐसे कर रही हैं। आजकल तो 2 1 आदमियों की रोटी बनाने में भी बहुत ज़ोर पड़ता है, और हमारी तो फैमिली में कोई भी नहीं है। अभी मैं 4 5 रोटी डाल रही हूँ, यही हम दोनों खा लेंगे, इसमें से भी बच जाएगी। हमारी इतनी खुराकें भी नहीं है। अरे रात का भी ऐसा ही है, अगर भूख लगी तो मैं पका दूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ मसला नहीं है कि खाना ज़रूरी है। बस ये शोरबा बच जाएगा तो इसका सालन का, तो मैं इसमें तहारी बना लूँगी। और इसके शोरबे में तहारी बहुत टेस्टी लगती है। ये चिकन के शोरबे में मैंने कई बार बनाई है, जब भी बच जाता है मैं ज़ाया नहीं करती, मैं तहारी बना लेती हूँ, आलू मटर वगैरह सब डाल के, बहुत अच्छी लगती है तहारी। तो बस रोटियां डल चुकी हैं मेरी, थोड़ी सी रह गई है, एक आधी रह गई है, तो बस मैं जल्दी जल्दी बनाए जा रही हूँ। और कमर में और बहुत दर्द है मेरे, और मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, आज तबीयत ठीक नहीं है। हमने तो 30 साल हो गए मुझे रोटी पकाते पकाते। अपने घर पे भी मैं अंगीठी पे ही रोटी बनाती। वो कहते हैं ना, बेटियों को घर से ही आदत होती है, तो हमें तो अपने घर से ही आदत है रोटियां डालने की। चाहे मुझसे पूरे कुंबे की रोटी डलवा दो, मैं हल्का सहाने की नहीं। जैसे बहुत से चावल घोट के रख देते हैं आगे, नहीं, रोटियों में हल्का सहारा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे रोटी बनाने में बहुत मज़ा आता है, मैं बना लेती हूँ। और मैंने तो इंशाल्लाह वो माशाल्लाह से बनाई भी है अपनी ससुराल में रोटियां खूब, और सबको खिलाई है घी लगा लगा के, ससुराल वालों को भी। और जो बात है, हमारी बेटियां भी फैमिली में गई हैं, इन्होंने भी अपनी फैमिली को जो वो करा है, एडजस्ट करा है, कोई शिकायत नहीं आई है। बस जरा से ये बड़ी वाली का तो शौहर ही ख़राब है तो इसका तो बस यही मसला है, यूँ है, वहाँ रहती नहीं है, अब इनने ले लिया है, अब ये मेरे पास ही रहती है ज़्यादातर। तो जी
मेरी छोटी वाली वो भी फैमिली में ही गई है, 6-7 मेंबर उनके घर पे भी हैं, मगर बेटियों ने जो बात है गुजारा करा है फैमिली में और अपने कामों को अंजाम दिया है। कोई शिकायत काम की तरफ से हमने सुनी नहीं इनकी जो बात है। मगर हाँ बस इसका शौहर ही ख़राब है और उसके सास ससुर सब अच्छे हैं। छोटी वाली का शौहर भी माशाल्लाह अच्छा है, उसका भी कोई शिकायत हमने नहीं सुनी काम काम के बारे में। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तो जी बेटियों को ऐसा ही होना चाहिए, अगर ज़्यादा फैमिली की हो तो कम फैमिली में आ जाती है और कम फैमिली की हो तो ज़्यादा फैमिली में चल जाती है। मगर ज़्यादा फैमिली वाली भी बहुत अलकस आती हैं कि हम क्यों बनाए, हमने अपने घर नहीं बनाई। तो जी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंबर इतने हैं नहीं हमारे घर में, तो मेंबर है ही नहीं। मैं तो खुद भी बना लेती हूँ, हमारी बहू भी बना लेती है, रोटी सब्जी वब्जी तो मैं ही बना लेती हूँ, वो भी बना लेती है। ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मगर हाँ मैं उनको कह रही हूँ जो छोटी फैमिली में अलकस आती हैं बड़ी फैमिली से आके कि अब रोटी बनानी है, ही करनी है। और नशरा तो जब मेरी आती है सफाई सुथराई सारा ये नीचे का करती है, और अल्लाह का शुक्र है यही काम करती है सारा, कपड़े वगैरह सब धोती है। तो जी मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं करा, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरी वीडियो बिल्कुल भी आगे नहीं चल रही है और इस पे व्यू नहीं आ रहे कोई सी वीडियो पे। मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और व्यू बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो जी आप मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मैं रोज़ आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ, आगे अल्लाह मालिक है। तो जी देखिए मैं आपको फ्रिज दिखा रही हूँ, दूध भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जाऊँगी तो फिर रिक्शे में ही जाऊँगी, रिक्शे में पैसे उठेंगे। तो ये मग्गे में थोड़ा सा ही दूध रखा है, फ्रिज बिल्कुल खाली है, नाश्ता वगैरह सब ख़त्म हो गया है। बस ये ब्रेड मैंने सुबह मंगाई थी, लाने वाला कोई नहीं है। ये नशरा है बेचारी, सामने दुकान से ले आती है ब्रेड वगैरह, मगर कोई है नहीं लाने वाला। दूध वगैरह यहाँ का दूध बिल्कुल बेकार मिलता है, अच्छा दूध नहीं मिलता है। तो जी मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर लें, बिल्कुल मुकम्मल कर लें, चाहे देखें ना, अगर अच्छी ना लगे तो आप जो चला के रख दें एक तरफ को, तो मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जी अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बता दीजिए। तो जी ये देखिए कितना माशाल्लाह सालन मेरा बहुत ही जायकेदार हो रहा था और हमें तो बहुत पसंद आया, तो हम तो भर भर के खा रहे थे। तो देखिए जिस मेरे प्यारे बहन भाई को खाना है आके खा सकते हैं। और बस जी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पूरी मुकम्मल देखें, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को मेरे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।